एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की जो हमारी पिक का रीडिंग है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, हमारा जो फ्री रीडिंग कॉन्टेस्ट है आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है विल यू ट्रेवल अब्रॉड और परमानेंटली सेटल एन अब्रॉड। तो क्या आप अब्रॉड ट्रेवल करेंगे या फिर परमानेंटली आप अब्रॉड में जाके सेटल होंगे। सो ये हमारी आज के रीडिंग का टॉपिक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शंस आपको इंट्यूटिवली चूज़ करने हैं। जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रान करता है आपको उसको चूज़ कर लेना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना चाहिए ताकि आप परफेक्टली अपने ऑप्शन को चूज़ कर सको। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ ड्रॉन होते हैं तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं गाइस। ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्सा आपके लिए एक रीडिंग में हो एंड बाकी का हिस्सा आपके लिए किसी दूसरी रीडिंग में हो, तो आप दोनों फाइल को जो है वॉच कर सकते हैं। टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। ओनली क्लेम पॉजिटिव रीडिंग एंड एनर्जी जो होती है चेंजेबल होती है, सो कीप दैट इन माइंड गाइस। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग या फिर प्राइसेस के रिगार्डिंग आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देखते हैं, क्या आप कभी विदेश में सेटल होंगे या फिर आप ट्रेवल करने विदेश में जाएंगे, स्टडी करने जाएंगे, क्या पर्पस होगा, क्या आप कभी विदेश जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज की ग्रुप नंबर 1। आप लोगों का अगर मैं विदेश की बात करूँ कि आप लोग कभी विदेश ट्रेवल करोगे कि नहीं, तो उसका आंसर है यस, डेफिनेटली आप लोग ज़रूर विदेश जाओगे। बट यहाँ पर मुझे कुछ कॉज नज़र आ रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं विद योर लव वन, ठीक है, लेकिन आप क्लियर नहीं हैं इस चीज़ को लेकर। ग्रुप नंबर 1, आप इस चीज़ को लेकर दुविधा में हैं। आप ये सोचते हैं एक पल में कि आपको जाना चाहिए कंट्री छोड़ के या फिर नहीं जाना चाहिए, एंड दूसरे ही पल आपको ये लगता है क्या वहाँ पे जाना ठीक रहेगा, क्या वहाँ पर जाके सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन जैसी जहाँ यहाँ पर हैं इन योर कंट्री, दूसरी कंट्री में जाके और भी सिचुएशन ख़राब हो जाए और भी कुछ सिचुएशन जो है नेगेटिवली हो जाए, तो आपको उस चीज़ का डर है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आप अकेले नहीं जाना चाहते हो विदेश, आप किसी लव वन के साथ जाना चाहते हो। तो उस पर्सन का रेडी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसके साथ जाना चाहते हो उस पर्सन का रेडी होना भी ज़रूरी है ताकि आप विदेश जा सको। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जाना चाहते हो बट आपका पर्सन नहीं जाना चाहता है, या फिर आप दोनों में इस चीज़ को लेकर जो है कन्फ्यूज़न है, दुविधा है। यानी सम सॉर्ट ऑफ एक तरह की एक सिचुएशन है कि ओके, अगर सिचुएशन इस तरीके से वर्क नहीं करेगी तो हम चलेंगे, अगर करती है तो नहीं चलेंगे। सम काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। या तो आप अपने पार्टनर को कन्वेंस नहीं कर पा रहे हो कि आपको विदेश जाना है कि नहीं जाना है, या फिर आप अपने आप को ही कन्वेंस नहीं कर पा रहे हो। आप खुद में ही आप दुविधा है आपके कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। आपके अंदर एक डर दिखाई दे रहा है मुझे, एक अंदर ही अंदर एक डर है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक डर है कि पता नहीं चीज़ें कैसी होंगी, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, हम वहाँ पे सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम वहाँ पर अपने आप को उस कल्चर में ढाल पाएंगे कि नहीं ढाल पाएंगे, कहीं इन्वायरमेंट टॉक्सिक ना हो, कहीं वहाँ पर जाके जो है ट्रैप ना हो जाएं, या फिर विदेश जाने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग जो है ठगे ना जाएं, या फिर अगर वहाँ पे चलेगा तो एक तरीके से चेन हो जाएंगे फिर वापस नहीं आ पाएंगे।
सो इस तरह की कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दिख रही है मुझे। बट एक चीज़ कॉमन है इस पाइल में, वो ये है कि आप कंफ्यूज हैं। या तो आप खुद से कंफ्यूज हैं, यानी कि आप ही अपने माइंड और ब्रेन में संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं बिठा पा रहे हो। सो उसी तरीके से लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होती है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आप अकेले कुछ नहीं करना चाहते हो। आपको हमेशा किसी और के सपोर्ट की, आपको हमेशा किसी और के उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट। अब ये परमिशन या तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर करंटली आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो हो सकते हैं, आपके करंट लवर, आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से लीजिएगा। और आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं जाना चाहते हैं, या फिर वो दुविधा में हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर वो मान गए हैं बट वो दुविधा में हैं, मतलब कि वो सिचुएशन देख के जाना चाहते हैं कि इस तरह से अगर सिचुएशन टर्न लेती है तो ठीक है हम चलेंगे, इस तरह से अगर नहीं लेती है तो नहीं चलेंगे, काइंड ऑफ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट एक फियर है चेन होने का, एक फियर है कि चीज़ें जो है यहाँ पर जो जिस तरह से हैं वो एकदम से उलट ना हो जाएं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हो, विदेश में किसी दूसरी कंट्री में, और आपके पार्टनर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं। तो लोकेशन को लेकर, यानी कि कंट्री को लेकर जो है यहाँ पे असमंजस हो सकता है। बट यस, आप विदेश जाओगे, ये तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप विदेश जाओगे एंड सेटल होने के लिए ही जाओगे। आप लोग स्टडी के लिए या फिर ट्रिप के लिए नहीं जाओगे, आप लोग सेटल होने के लिए जाओगे। एंड यहाँ पर आपको हेल्प लगेगी, कोई है जो आपकी हेल्प करेगा इस काम में, कोई फ्रेंड आपका या फिर कोई ओल्ड कलीग्स आपके जो हैं इसमें हेल्प करेंगे। आप किसी की हेल्प से ही विदेश जाओगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फ्रेंड या तो ऑलरेडी वहीं पे सेटल होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड आपके यहीं से हो सकता है साथ में जाओ। तो हो सकता है आप अकेले ना जाओ, आप 2-3 लोग जो है साथ में जाओ। यानी कि एक तो आप हो गए, एक आपके पर्सन हो गए, और एक और कोई पर्सन। यहाँ पे 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोग साथ में प्लान बना रहे हैं अब्रॉड सेटल होने का या फिर अब्रॉड घूमने का। बट यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है, घूमना नहीं है, सेटलमेंट ज़्यादा है। एंड इस चीज़ को शायद आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, आप लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी विश है एक तरीके से। विदेश में सेटल होना, वहाँ पे जाके रहना, ये आपकी विश है। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं कैसे पूरी होगी, यानी कि आपको खुद पर ही यकीन नहीं है कि ये विश आपकी पूरी होगी भी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे पूरी होगी, आपको नहीं पता है। ये अभी बहुत क्लियरली शो हो रहा है, आपको नहीं पता है ये भी। और इसी नहीं पता होने के कारण जो है आप एक तरीके से असमंजस में हो और आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किस तरीके से वहाँ पे सेटल होना, किस वे में जाके वहाँ पे सेटल होना ज़्यादा पॉसिबली आपके लिए ईजी रहेगा, वो रास्ता आप ढूंढ रहे हो। मतलब कि आप लोग जो है वर्क परमिट लेके जाओ वहाँ पे, या फिर स्टडी वीज़ा लेके जाओ वहाँ पर, या फिर परमानेंटली इमिग्रेंट हो आप वहाँ पर, या फिर आप एज अ विजिटर जाओ पहले समथिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आप तलाश कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस आप जो है उन पे एनालाइज कर रहे हो एक तरीके से जाने से पहले कि क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ लोग आपको जाने भी नहीं देना चाहते। तो या तो ये कुछ लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके लव वन भी हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर हैं वो भी हो सकते हैं, ये जो नहीं जाने देना चाहते हैं आपको, एटलीस्ट अकेले नहीं जाने देना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप उनके जो है साथ में जाओ, दोनों साथ में जाएँ, जिसके कारण आपको और वेट करना पड़े जब तक कि वो रेडी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वेट भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं जाने देना चाहते, या फिर आपके सिबलिंग्स वगैरह जो हैं अगर वो एल्डर हैं तो वो नहीं जाने देना चाहते। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके ससुराल वाले एक तरीके से राज़ी नहीं हैं। कई सारे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ये। बट कोई है जो आपको जाने देना नहीं चाहता, तो इस चीज़ को आपको एक तरीके से फॉरगिव करना होगा। इस तरीके से एक तरीके से आपको ये चीज़ भूलनी होगी। आपको अपने पाथ पे आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि जब तक आप इस चेन एनर्जी को ब्रेक नहीं करोगे, जो आपके
ना जाने में रोड़ा है तब तक आप नहीं जा पाओगे। और यहाँ पे मुझे 2 से 3 इस तरह की ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं जिनके कारण आप डिले कर रहे हो इस मैनिफेस्टेशन को। फर्स्ट, आप खुद क्लियर नहीं हो, ठीक है। अगर आप क्लियर हो तो आपके पार्टनर क्लियर नहीं है, ओके। सेकंड चीज़, आपके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स जो हैं यहाँ पे आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में ही हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स। एंड थर्ड, कि आपको खुद नहीं पता है कि आप किस तरीके से जाओगे। यानी कि आपकी विश है, आप विश को पूरा करना चाहते हो, लेकिन उस विश को पूरा करने के लिए जो एक परफेक्ट प्लान चाहिए होता है, जो एक परफेक्ट एक गाइडेंस चाहिए होती है, या फिर जो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आपने इस चीज़ को प्लान ही नहीं किया है, प्रैक्टिकली प्लानिंग नहीं है। एक हवा में प्लानिंग है कि हाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बट एक्चुअली में जो एक प्लानिंग होती है वो है ही नहीं। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 3 ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इन 3 ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग विदेश जाओगे। ग्रुप नंबर 1, डेफिनेटली आप लोग विदेश जाओगे और अपने लव वंस के साथ ही जाओगे। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो आप उनके साथ ही जाओगे। अगर आप मैरिड हो तो उनके साथ ही जाओगे, ठीक है। अगर आप अभी मैरिड नहीं हो तो आफ्टर मैरिज आप इनके साथ जाओगे। आप लोगों में से कुछ लोगों की इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है कि आपकी जो पार्टनर वो आपको अकेले नहीं जाने देना चाहते हैं, या फिर आप ही अकेले नहीं जाना चाहते। आप अकेले नहीं जाना चाहते, आपको अकेले डर लगता है, तो आप किसी के सपोर्ट से जाना चाहते हो। तो हो सकता है आप मैरिज का वेट कर रहे हो और आफ्टर मैरिज जब आपकी शादी हो जाए तब आप और आपके जो वुड बी हस्बैंड हैं वो जाके अब्रॉड में शिफ्ट हों। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2, ओके। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो ये नियर फ्यूचर होगा। अभी फ़िलहाल में तो मुझे यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत जल्दी जा पाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो सिचुएशन अभी मुझे दिखाई दे रही है वो है कि आप लोग शायद 2023 में, कुछ लोग आप में से, या फिर आप लोग 2026 में जो है आप लोग जा पाओगे अब्रॉड। एंड आफ्टर 6 मंथ मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेके सीरियस होना शुरू करोगे, और आफ्टर 6 मंथ आप सीरियसली इस चीज़ की प्लानिंग करोगे। एंड एक और जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके विदेश जाने में, पाइल नंबर 1, वो है मनी इशूज़ या फिर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस। सो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको विदेश जाने के लिए आपको एक एक पैनी जोड़ने की ज़रूरत है। यानी कि आपको एक एक पैसा जोड़ के आपको विदेश जाना पड़ेगा एक तरीके से। अभी आपके पास इनफ मनी नहीं है कि आप अब्रॉड जा सको, तो आप सेविंग्स कर रहे हो, एंड इस सेविंग्स को होने में आपको टाइम लग जाएगा। यानी कुछ लोगों के लिए 2023 में पॉसिबल हो सकता है ये, एंड बाकी लोगों के लिए 2026 में पॉसिबल हो सकता है। 2026 में आप लोग विदेश जाओगे। आप लोग विद फैमिली इमिग्रेंट हो गए, आप गाइस विद फैमिली इमिग्रेंट हो गए आप लोग। आपके इन लॉज भी आपके साथ में जाएंगे, आई गैस। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके फैमिली मेम्बर अगर आप अनमैरिड हैं तो, बट यहाँ पे मुझे लव वंस दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके इन लॉज जाएंगे आफ्टर मैरिज। यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, आफ्टर मैरिज आप लोग जाओगे। एंड यहाँ पे 3 पीपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो 3 लोग आप लोग साथ में जाओगे विदेश। ये एक तो आप दोनों हो सकते हो, आप और आपके पार्टनर, और एक को यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी हेल्प से आप लोग जाओ। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई एक हो सकता है। हो सकता है आपके ब्रदर या आपके सिस्टर जो है आपके साथ जाएं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर साथ में जाएं, या फिर आपके बॉयफ्रेंड के ब्रदर सिस्टर कज़िन जो हैं आपके साथ में जाएं। समथिंग उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट येस, एक ग्रुप ऑफ पीपल, 3 पीपल का ये आप लोग जाओगे अब्रॉड। सो डेफिनेटली इट्स ए येस, आप लोग अब्रॉड जाओगे एंड वहाँ पर सेटल होगे। सेटलमेंट के लिए आप लोग जाओ, घूमने के लिए या स्टडी के लिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड वहाँ पर जाकर जो है आप लोग वर्क करोगे, बोथ आप और आपके पार्टनर दोनों ही वहाँ पे जाके वर्क करेंगे, एंड आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकते हो वहाँ पर जाकर। मतलब जितनी आपकी इच्छाएं हैं अब्रॉड सेटलमेंट को लेकर, जितनी आपकी विशेस हैं कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए इन अब्रॉड, किस तरह से आपको सेटल होना है, किस तरीके की, मतलब जिन चीज़ों को लेकर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे बेटर होंगी, एंड इस वजह से जो है हम लोग मूव हो रहे हैं, वो आपकी सभी पूरी होंगी।
ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देखते हैं, क्या आप अब्रॉड ट्रैवल करोगे या फिर आप परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो जाओगे या स्टडी के लिए जाओगे, किस पर्पस के लिए जो है आप विदेश जाओगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, आप विदेश जाना चाहते हो बट आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो। यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। आपको लगता है कि शायद आप इस चीज़ को कभी कर ही नहीं पाओगे, शायद आप अपनी सिचुएशन से मूव इन ही नहीं हो पाओगे। आप इस तरीके से अपने आप को स्टक पाते हो, आपको लगता है कि आप स्टक हो। एंड ये फाइनेंसिस के कारण हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या समथिंग, इन चीज़ों के कारण हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जा पाओगे, आप मूव इन नहीं कर पाओगे, यानी किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, किसी ना किसी ऑब्स्टिकल के कारण आपको ये चीज़ पॉसिबल होते हुए नहीं दिखाई देती है कि आप विदेश जा पाओगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट द आंसर इज यस, आप लोग विदेश जाओगे, बट ये अभी भी आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं। ओके, यहाँ पे मुझे 50-50 आंसर दिखाई दे रहा है। ओके, 50% ये है कि आप जाओगे, 50% है कि आप नहीं जाओगे। सो ये आपके ऊपर ही है। अगर आप एंजल आंसर कार्ड देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो है इफ़ यू बिलीव, यानी कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर पाओगे, आप जा सकते हो, तो आप जा सकते हो। एंड जो 2 अदर कार्ड हैं वो हैं येस एंड नो। एंड ये दोनों ही सस्पिशियस हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अगर आप एफर्ट्स करोगे आप जा सकते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते हो और स्टक रहना चाहते हो अपनी मेंटल स्थिति में, अपने दिमाग के विचारों में, तो आप नहीं जाओगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द जो डेक कार्ड है वो है ट्रस्ट। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा। आप खुद पे ही आपका ट्रस्ट नहीं है कि आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। आप खुद ही इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में हो। यू नो वट, मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे कि आप लेटे रहते हो, ठीक है, अपने पैर पे पैर रख के, और सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो कि आपको विदेश जाना है, आपको इस सिचुएशन से निकलना है, वॉटेवर जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन हो, आपको इस सिचुएशन से निकलना है, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत सारा जो है पैसा इकट्ठा करना है, सम सॉर्ट ऑफ, और या फिर जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, अगर पेपर वर्क है तो पेपर वर्क, बट पेपर वर्क मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो पेपर वर्क यहाँ पे इशू नहीं है, इशू है यहाँ पे मनी एंड फैमिली और सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आपके खुद के दिमाग की ओवर थिंकिंग। आप प्लानिंग करते हो, आप सोचते हो कि आप जा सकते हो, आप इमेजिन भी करते हो, आप डे ड्रीमिंग करते हो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ख़याली पुलाव आप बहुत अच्छा बनाते हो कि आपको विदेश जाना है। हो सकता है मेरी बात अभी आपको बुरी लग रही हो, बट एक तरीके से आप इसको एज अ मोटिवेशन लीजिएगा ताकि आप एक क्लियर डिसीजन ले सको कि आपको करना क्या है। आप अगर जाना चाहते हो, यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आप जा सकते हो, बट अगर आप नहीं जाना चाहते हो या फिर आप जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में रहोगे तो आप नहीं जा पाओगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप नहीं जा पाओगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत रिग्रेट करोगे इन लेटर लाइफ। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका काइंड ऑफ ड्रीम है ये, विदेश में जाके सेटल होना। मे बी आपकी कोई ड्रीम कंट्री है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, कोई फेवरेट कंट्री आपकी जहाँ आप सेटल होना चाहते हो, और उस कंट्री के बारे में आप डे ड्रीमिंग करते हो, उस कंट्री लाइफ के बारे में आप डे ड्रीमिंग करते हो, अपनी लाइफ के बारे में डे ड्रीमिंग करते हो कि वहाँ पर आपकी लाइफ कैसी होगी। आप बहुत फैसिनेटेड पर्सन हो गाइस, बहुत फैसिनेटेड पर्सन, ओवर एम्बिशियस। सो आपके बहुत सारे एम्बिशंस ही हैं। आप लोग वहाँ की लाइफ के बारे में शायद आप लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास। आप सोशल मीडिया साइट से या फिर अदर सोर्सेज से आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी रखते हो उस जगह के बारे में। वहाँ पर किस तरीके की वर्क लाइफ है, किस तरीके का कल्चर है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, वेदर किस तरीके का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड शायद आप लोग वहाँ के वेदर रिपोर्ट भी टाइम टू टाइम चेक चेक करते रहते हो, या फिर आप वहाँ का एक तरीके से
आप वहाँ पर किस तरीके से सेटल हो पाओगे, किस तरीके से आप बैलेंस बिठा पाओगे, इस चीज़ के कारण आप उस जगह का मुआयना कर रहे हो काइंड ऑफ, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तब जाओगे तो एंड यहाँ पे 50-50 है, ठीक है? तो आपके ऊपर है कि अनदर 50 को आप किस तरीके से 100 में बदल सकते हो। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप सेटल होने से पहले वहाँ पर घूमने के लिए जाओगे, सेटल आप नहीं होगे, फर्स्ट टाइम आप जाके सेटल नहीं होगे। मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग शायद अभी तक अब्रॉड गए ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम आपका होगा किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल। पॉसिबली हो सकता है आपने एयर ट्रैवलिंग की हो, आप में से कुछ लोगों ने, बट फॉरेन कंट्री में पहली बार होगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपने की होगी, तो पहले आप एज अ विजिटर बन के जाओगे वहाँ पे, विजिटर वीज़ा के साथ, टूरिस्ट वीज़ा के साथ। उसके बाद में आप लोग शायद वहाँ पे सेटल होगे। एंड यहाँ पे इस तरीके से भी 50-50 है कि जो इस फाइल को वॉच कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2, आप में से 50% लोग अब्रॉड में सेटल होंगे एंड 50% लोग सिर्फ ट्रैवल पर्पस को लेकर ही विदेश जाएंगे, सिर्फ घूमने के लिए ही विदेश जाएंगे। आप लोग सिर्फ जाकर घूमोगे वहाँ पर, एंड सिर्फ एक कंट्री नहीं, शायद आप लोग मल्टीपल कंट्रीज़ को जाकर विजिट करो, तो सिर्फ ट्रैवल करोगे, आप लोग सेटल नहीं होगे वहाँ पर। एंड 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग परमानेंटली वहाँ पे सेटल होगे, बस फर्स्ट टाइम आप लोग सेटल नहीं होगे। पहले आप उस जगह पे घूमने के लिए जाओगे, सब कुछ देखोगे, सब कुछ एनालाइज करोगे, उसके बाद आप लोग वहाँ पे इमिग्रेंट होगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस जगह पर या फिर जिस लोकेशन पे आप मूव होना चाहते हो, अगर आपकी कोई फेवरेट कंट्री है या फिर आपके माइंड में अभी कोई कंट्री है, आई गेस ये कंट्री आपकी कंट्री से टोटली अपोजिट है। यहाँ का वेदर टोटली अपोजिट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गर्म कंट्री में रहते हो तो ये कंट्री कोल्ड है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप किसी कोल्ड कंट्री में रहते हो तो ये कंट्री हॉट है। वेदर टोटली डिफरेंट है इस कंट्री का जहाँ पर आप सेटल होना चाहते हो। इस कंट्री में लेक्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। सो बहुत ग्रीनरी वाली कंट्री है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, नेचर बहुत अच्छा होगा इस जगह का, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खूबसूरत होगा जहाँ आप जाना चाहते हो। और जहाँ पर आप हो उस जगह का भी प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा नहीं है, बट आई गेस सिचुएशंस या सिस्टम्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, या तो आप लोग अपनी फैमिली में सिंगल पर्सन हो कमाने वाले, ठीक है, या फिर आप सिंगल चाइल्ड ही हो ग्रुप नंबर 2, जिसके ऊपर लॉट्स ऑफ इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप जा नहीं पा रहे हो, या फिर कोई कसक है, कोई एक ऑब्स्टिकल है, बिग ऑब्स्टिकल, जिसके कारण आप जा नहीं पा रहे हो। मतलब अगर आपका बस चले तो आप अभी चले जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी ऑब्स्टिकल के कारण आप नहीं जा पा रहे हो। सो ये ऑब्स्टिकल आपके फैमिली से हो सकता है, आपका ब्रोकन हार्ट, या फिर एक अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग मुझे आ रही है आपसे, जैसे कि आपने आपको अलोन पाते हो, या अपनी कंट्री में हो सकता है आप अपने आप को बहुत अलोन पाते हो, कोई है नहीं जो आपको सपोर्ट करे, कोई है नहीं जो आपको समझे। शायद इसीलिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हो, ताकि मे बी कोई आपको वहाँ पे समझने वाला, सपोर्ट करने वाला मिल जाए। जो मेन मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आ रही है कि क्यों आप नहीं जा पा रहे हो, वो मेजर प्रॉब्लम आप खुद ही है, खुद ही हो। आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। यस, आप सीरियस हो, बट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं। मतलब अगर आप सीरियस भी हो तो सीरियसनेस को लेकर आप प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठा रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए, आपको एफर्ट्स करने चाहिए। जब आप एफर्ट्स करोगे तब ही जो है आप जा पाओगे ग्रुप नंबर 2, तभी आप जो है मूव इन हो पाओगे। तो बहुत स्टकनेस की सिचुएशन है यहाँ पे, स्टकनेस है एक तरीके से। आप अपनी मेंटल स्थिति में ही स्टक हो, आप डे ड्रीमिंग करके ही खुश हो, आप इमेजिन करके ही खुश हो। वन डे आप वहाँ पर जाओगे, वन डे आपकी लाइफ ऐसी होगी, वन डे ये होगा वो होगा, उस तरीके की एनर्जी में ही आप, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक फ्यूचर को सोच कर ही आप खुश हो, एफर्ट्स नहीं कर रहे हो फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, ताकि जो फ्यूचर है आपका, जो आपकी ड्रीम है, जो आपका एक तरीके से आपकी इमेजिनेशन है, वो सच हो सके, उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो।
एटलीस्ट मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी इनफ एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप में से अगर कुछ लोग कर भी रहे होंगे एफर्ट्स, तो इनफ नहीं। इन मनी प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद आपके पास इनफ मनी नहीं है अभी अब्रॉड सेटलमेंट के लिए। तो आपको बैलेंस बनाना होगा अपनी लाइफ में यहाँ पर। जब आप बैलेंस बना पाओगे अपनी लाइफ में, तभी आप वहाँ पर जा पाओगे। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर कुछ, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपके सपने को लेकर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, आपकी डेस्टिनी में है विदेश जाना, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है ये। आप में से 50% लोग तो मुझे ट्रैवलिंग के पर्पज़ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। बट अदर 50% लोग मुझे वहाँ पे सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ड्रीम है लॉन्ग टाइम से वहाँ पे सेटल होना। उन लोगों के लिए तो मुझे येस दिखाई दे रहा है। अगर ऑलमोस्ट 8 9 10 साल से अगर आपका ड्रीम है कि आप विदेश जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो एटलीस्ट, तो आपके लिए तो मुझे बिग येस दिखाई दे रहा है कि आप जाओगे। बट आपको एफ़र्ट्स करने होंगे। एफ़र्ट्स मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप एफ़र्ट्स कर रहे हो उस चीज़ को ट्रू करने के लिए। सो एफ़र्ट्स आपको करने होंगे, तभी आप जा पाओगे। खुद पे आपको ट्रस्ट करना होगा, खुद पे बिलीव करना होगा। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अकेले नहीं कर पाओगे ये सब। आपको लगता है जैसे कि अकेले ये सब आपसे नहीं होगा, इतना पैसा इकट्ठा करना। फॉर सम पीपल, सभी के लिए नहीं। या फिर अकेले बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप विदेश चले गए तो फैमिली कौन मैनेज करेगा, समथिंग लाइक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने कहा ना, 2 डिफरेंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो उन सभी चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा। उन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी होगी, तब आप जो है विदेश जा पाओगे। आपने जो सपना देखा उसको पूरा कीजिए, आपके पास चांस है। अगर आप हार मान लोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे, तो बाद में आप बहुत रिग्रेट करोगे। यहाँ पे मुझे रिग्रेट एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अगर एफर्ट्स नहीं करोगे तो आप बहुत रिग्रेट करोगे इस चीज़ को लेकर। क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपके आसपास के लोग जो आपको बहुत क्लोजली जानते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिश्तेदार वगैरह, वो लोग विदेश सेटल हो जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे, तो आप बहुत रिग्रेट करोगे। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड आपकी हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको बार बार कहती हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। या फिर हो सकता है किसी ज्योतिष ने या फिर किसी टेरो रीडर ने भी आपको बताया हो कि अगर आप अब्रॉड सेटल होते हो तो आपका फ्यूचर जो है ग्रेट होगा। अगर आप अब्रॉड सेटल होते हो तो आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये सम काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में विदेश जाने को लेकर। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 3। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देखते हैं, क्या आप विदेश जाएंगे? आप ट्रेवल पर्पस के लिए जाएंगे या फिर परमानेंटली जाके वहाँ पे सेटल होंगे? ठीक है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इच्छा है विदेश जाने की तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप चोरी चुपके सबसे बच के यहाँ से विदेश निकलना चाहते हो। एक तरीके से ये आपकी सीक्रेट विश है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, या फिर शायद किसी को नहीं पता है। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो या तो आपने किसी से शेयर ही नहीं किया ये वाली चीज़ अभी तक कि आप विदेश जाना चाहते हो एंड परमानेंटली वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, या फिर ट्रैवल पर्पज़ से जाना चाहते हो। बट सेटलमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो। ट्रैवल मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर जानते भी हैं तो शायद बहुत फ्यू पीपल, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप जाना चाहते हो। तो ये एक तरीके से आप सीक्रेटली प्लानिंग कर रहे हो इस चीज़ की, सीक्रेटली अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हो इस चीज़ की। कोई नहीं जानता इस चीज़ के बारे में, सिर्फ आपके और मेरे अलावा। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो ये आपकी रीसेंट कोई विश है, यानी कि आप पहले नहीं जाना चाहते थे, बट रिसेंटली अभी 1 2 साल में या फिर कुछ महीनों में आपको ये अचानक से ऐसा लगने लगा कि आपको विदेश जाना चाहिए या फिर वहाँ पे सेटल होना चाहिए। हो सकता है आप किसी से इंस्पायर हो इस चीज़ के लिए, या फिर आपको अंदर से ही ये चीज़ आई हो, फीलिंग आने लगी हो एक तरीके से कि आपको जाना चाहिए। अगर येस, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर भी येस ही है कि आप ज़रूर विदेश जाओगे। आप पक्का 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 विदेश जाओगे इन द नियर फ्यूचर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ही सीक्रेटली प्लानिंग कर रहे हो इस चीज़ की। प्लानिंग करने में आप बहुत अच्छे हो। ग्रुप नंबर 3, प्लानिंग करने में आप बहुत अच्छे हो। सो डेफिनेटली आप लोग विदेश जाओगे।
एंड किसी ऐसी कंट्री में आप लोग विदेश में जाओगे जो बहुत ब्यूटीफुल होगी, नेचर वाइज बहुत बहुत जब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी ये कंट्री। एंड ये कंट्री शायद मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत डिफरेंट होगी आपकी कंट्री से, काफ़ी सिमिलर हो सकती है, या फिर आपकी कंट्री के शायद बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर रहते होंगे। सो जो भी आपकी कंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इंडिया आपकी कंट्री है, या फिर पाकिस्तान आपकी कंट्री है, बांग्लादेश आपकी कंट्री है, नेपाल आपकी कंट्री है, तो आपकी कंट्री के ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस कंट्री में रहते होंगे पहले से, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो वो आपको वहाँ पर जाके बहुत ऑड नहीं लगने वाला। क्यों आप वहाँ पर जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स फॉर बेटर लाइफ है ना? ज़्यादातर लोगों का यही होता है, आपका भी यही है एक तरीके से, आप वहाँ पर जाना चाहते हो क्यों? एक बेटर लाइफ के लिए, एक ग्रेट फ्यूचर के लिए, लॉट्स ऑफ मनी के लिए, इमोशनल फुलफिलिंग के लिए, पीस के लिए, जहाँ पर आपको एक ज़हनी सुकून मिले। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, आपको ज़हनी सुकून चाहिए, जो आपको शायद अपनी ओन कंट्री में आपको नहीं मिल रहा है अभी। वहाँ पर शायद बहुत ही अजीब-गरीब मामला है आपकी ओन कंट्री में अभी, आप जिस भी कंट्री से हों, आप वहाँ पे पीस फ़ील नहीं कर पा रहे हो सकता है कि वहाँ के माहौल एकदम रैपिडली चेंज हो रहे हों, या फिर वहाँ का माहौल जो है एकदम लड़ाई झगड़े वाला, वाद-विवाद वाला, या फिर एक तरीके से कोल्ड वॉर टाइप की चल रही हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप एक पीसफुल प्लेस में जाके रहना चाहते हो, क्योंकि आपकी कंट्री काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो अभी इंडिया और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति ही चल रही है, और ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं मेरे वो इन्हीं कंट्रीज़ से हैं, लाइक जो हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, वहीं से हैं। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस भी कंट्रीज़ हो, नो मैटर कि आप यहीं से हो, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है? आप कहीं से भी हो सकते हो, यूएस से हो सकते हो, आप कनाडा से हो सकते हो, आप डिफरेंट कंट्री से हो सकते हो। बट सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जहाँ पर अभी आप हो, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और आपको पीस चाहिए, पीस नहीं है यहाँ पे। सो आप स्किप करना चाहते हो इस चीज़ को, इस कोल्ड वॉर को, इस एक तरीके से जो ज़हनी जंग चल रही है उसको आप स्किप करना चाहते हो, और कहीं दूर उड़ जाना चाहते हो एक पंछी की तरह, दूर कहीं आसमान में, जहाँ पर पीस हो, जहाँ पर एक तरीके से एक माहौल हो शांति वाला, सुकून वाला, मेडिटेशन वाला। एक मेडिटेशन की जो स्टेज होती है ना सुकून वाली, जहाँ पे शांति मिलती है, एक उस स्थिति में आप जाना चाहते हो, उस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हो। ग्रुप नंबर 3, एंड डेफिनेटली आप इस तरीके की लाइफ जियोगे और आप वहाँ पे जाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ग्रुप नंबर 3, आप वहाँ पे जाकर आपको न्यू लव भी मिल सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो अभी, ठीक है? अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको वहाँ पर कोई न्यू लव भी मिल सकता है, आपका लव इंटरेस्ट मिल सकता है। हो सकता है आप वहीं विदेश में जाकर वहीं के किसी व्यक्ति के साथ शादी-वादी करके सेटल हो जाओ, या फिर शायद आपका ये प्लान भी हो सकता है। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विदेश में जाकर आपको प्यार वगैरह मिल सकता है। विदेश में जाके आपको फाइनेंशियल एक अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। शायद आपकी ओन कंट्रीज़ में फाइनेंशियल सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं हैं। सो आप वर्क के लिए, या फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो, या फिर एजुकेशन के बहाने से आप जाना चाहते हो। तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, आप किसी न किसी बहाने से जाओगे गाइस। ग्रुप नंबर 3, मतलब आपका पर्पस होगा वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना, ठीक है? बट आप जाओगे एज़ अ स्टूडेंट बन के कि भाई हमको स्टडी वीज़ा चाहिए, या फिर आप जाओगे कुछ और डिफरेंट लाइक रीज़न दे के, बट जो आपके मेन रीज़न से डिफरेंट होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर शायद आपका ये भी रीज़न हो सकता है एक कि आप वहाँ पे जाओगे एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे, या स्टडी वीज़ा पे, या फिर वर्क परमिट पे, एंड वहाँ पर जाके आप किसी से प्यार-व्यार करोगे और वहाँ पर आप लोग सेटल हो जाओगे, तो उनसे शादी के बाद आपको ऑब्वियसली आप वहाँ पे आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी काइंड ऑफ। तो ये आपका प्लान हो सकता है। हाँ, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे आप चीट करोगे इस पर्सन को, एंड आफ्टर सिटीज़नशिप पाने के बाद आप इनको जो है डाइवोर्स दे दोगे या समथिंग, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर है भी तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बट ऐसा मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट अगर है भी तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किसी और के इमोशंस के साथ, किसी और के लाइफ के साथ बिल्कुल मत खेलिएगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, भगवान जो है सब देख रहा है। सो कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है दूसरों को दुख दे के
या फिर दूसरों के साथ धोखा छल कपट करके बिल्कुल मत कीजिएगा। ग्रुप नंबर 3। एंड येस, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत चेंज हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत होगी, टोटली न्यू शुरुआत होगी। यानी कि आप बहुत ही लो लेवल से शुरू करोगे स्टार्टिंग। या तो आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अभी एक तरीके से ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा इन द न्यू कंट्री। या फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है भी जिस चीज़ का, वो वहाँ पर किसी काम में नहीं आने वाला। तो आपको न्यू तरीके से ही चीज़ें सीख के अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करना पड़ेगा। बट कोई है यहाँ पे जो आपकी हेल्प करेगा, एंड ये जो हेल्पिंग हैंड है वो उसी कंट्री से होगा। सो आपको विदेश में हेल्प मिलेगी, बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको विदेश में। आपके दोस्त बहुत जल्दी बन जाएंगे वहाँ पर। या फिर आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों को वहाँ पे लव इंटरेस्ट आपका मिल सकता है, आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं विदेश में जाकर। आप में से कुछ लोगों के लिए एक एक सोल कनेक्शन आपका बनेगा किसी ना किसी के साथ तो विदेश में। या तो ये, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो ये एज अ फ्रेंडशिप हो सकता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड आपकी बने किसी के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपकी सोलमेट मिल सकते हैं वहाँ पर। अब ये हो सकता है उसी कंट्री से हो, या फिर हो सकता है ये भी आपकी तरह इमिग्रेंट हो वहाँ पर। लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। बट डेफिनेटली ये आपके सोलमेट होंगे। आप में से 20 to 25% लोगों के लिए आपकी सोलमेट होंगे। और शायद आप ये चीज़ कहीं ना कहीं जानते भी हो। अगर आपको ऐसा अंदर से फील होता है ग्रुप नंबर 3 कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपको विदेश में जाकर मिलेंगे, या फिर किसी विदेशी इंसान के साथ आप ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हो, अपनी कंट्री के लोगों के साथ आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो यस, एक तरीके से ये इंडिकेशन है आपकी सोल की तरफ से, जो आपको रियलाइज़ करवाना चाहती है कि आपके जो सोलमेट्स हैं, आपके जो सोल ट्राइब्स हैं, या फिर आपकी जो सोल फैमिली है, वो कहीं न कहीं विदेश से है, वो आपको बाहर मिलेंगे, वो आपको आपकी ऑन कंट्री में नहीं मिलेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येस, डेफ़िनेटली आप विदेश जाओगे। आप में से 90% लोग, डेफ़िनेटली आप लोग अब्रॉड जाके वहाँ पे सेटल हो गए। बाकी के 10% लोग, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक आई थिंक आप क्लियर ना हो जाओ। क्योंकि मुझे लग रहा है 10% लोग अभी खुद ही क्लियर नहीं है कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं। 10% लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग विदेश जाना चाहते हो, बट जिस रीज़न के लिए जाना चाहते हो वो रीज़न कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। सो मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है 10% लोगों के लिए। यानी कि कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो, कि आप पैसे के लिए वहाँ पे जाना चाहते हो कि आप वहाँ पे जाओगे, कुछ साल पैसे कमाओगे, फिर वापस अपनी कंट्री में आ जाओगे। या फिर आप वहाँ पे जाओगे, कोई टेक्नोलॉजी समथिंग, या फिर कोई बिजनेस आइडिया वहाँ पे जाके आपको मिलेगा, और फिर वापस आके अपनी कंट्री में उसको अप्लाई करोगे। यानी कि एक तरीके से आइडिया की चोरी वहाँ से, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी की, या फिर मनी, मतलब कुछ तो है जो आप विदेश से लाना चाहते हो अपनी कंट्री में, बट एक तरीके से लीगली नहीं लाना चाहते हो, इलीगली समथिंग। 10% मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए, कुछ वहाँ पे नया खोजने के लिए आप विदेश जाना चाहते हो 10% लोग। बट बाकी 90% लोगों के लिए आप वहाँ पे जाके सेटल होगे, आप वहाँ पर खुश रहोगे, एंड बहुत नियर फ्यूचर आप लोग वहाँ पे जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे, ओके, अगर मैं टाइम जोन की बात करूँ तो नेक्स्ट 2 साल में आप लोग जो है विदेश में सेटल हो जाओगे आने वाले। अभी 2022 चला है, तो 2023-2024 तक आप लोग विदेश में सेटल हो जाओगे। बाकी लोगों के लिए जो किसी आइडिया चुराने के लिए जाना चाहते हैं या समथिंग, उन लोगों के लिए मुझे 5 से 6 साल दिखाई दे रहे हैं। या फिर 5 महीने बाद शायद कुछ दिनों के लिए आपको वहाँ पे जाने का मौका मिले। 5 से 6 महीने बाद एक कुछ दिनों के लिए आपको वहाँ पे जाने का मौका मिले। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, आप लोग विदेश जाओगे, ये तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 3। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।